बोलना चाहूँगा। बिल्कुल वैसे एक दो बोल दो नहीं आप मना करेंगे तो बोलो नहीं नीरज एक और दिए 1 मिनट चलो आप बोलो नमस्कार नमस्कार, मैं अजय। और भाई आज दिल को तसल्ली पहुंची कि मैंने मेरी ज़िंदगी में कोई एक नेक काम ऐसा करा था कि उसको ऊपर जागृति आ गई और हज़ारों पशुओं की आज जान जूझ समेत दाव पर थी। बस क्या थी कि तलवार की नोक पर थी। और उस गौ माता के लिए उन पशुओं के लिए मैंने काम शुरू किया, मैंने मुहिम चलाई और सोशल मीडिया मैंने शुरू किया 2014 में, यानी अखबार के माध्यम से 2014 में आया था। मैंने RNI से मेरा अखबार रजिस्टर करवाया, फिर मैंने मैगजीन किया, फिर आराम से चलते चलते थक हार के ये हो गया कि कद फांसी खाऊंगा। जीवन ऐसे होता है, कामयाबी ऐसे नहीं इंसान को मिलती, चाहे वो कोई माध्यम हो। तो कृपया करके एक माध्यम है, यहाँ पे जो नलके की लाइन फूट रही है, अब जिस अधिकारी ने दिख जा वो कृपया करके मुक्तिधाम रोड पे लाइन ठीक करने का काम कर दियो, क्योंकि आगे गौशाला नंदीशाला है, वहाँ तक पानी से पहुँच जाएगा। आगे शमशान घाट है, वहाँ भी पानी की जरूरत पड़ती रहे, वहाँ भी पानी पहुँच जाएगा, पूरा पानी बर्बाद होने होगा। तो मैंने मुहिम शुरू की, 19 से बनाया चैनल यूट्यूब का, रात के अंधेरे बैठ के बनाया था, किसी दोस्त ने मेरा बना के दिया था। तो उसके बाद मैंने धीरे धीरे काम करना शुरू किया, तो लोगों की गाड़ियाँ मिली, सब काम मिला। और उस टाइम तक मैं यार नंदीशाला दिखामता आने लग रहा था। कदे तो इसमें 15 से 20 पशु गाय नंदी मर लिया करते, कदे इसमें हरा चारा कौन पाया करता, कदे इसमें तूड़ी कौन पाया करती, कदे ये गावड़ी है इतने पानी में खड़ी रहा करती, कदे तपस्या करती, कदे इनके नीचे शेड कौन था, कदे इनके नीचे कुछ भी कौन था। लेकिन आज सौभाग्य इस नंदीशाला का कि आज शहर की गणमान्य व्यक्तियों की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो सौभाग्य जाग गया तो इस शहर का कि आज सारा शहर छोड़ के संडे की छुट्टी का आराम ना करने के बजाय आज शहर के दिग्गज लोग बड़ी बड़ी गाड़ी लेके आज नंदीशाला आगे आ रहे हैं। और नंदीशाला आगे आए कुकर, क्योंकि यह मुहिम मैं शुरू कराया हूँ। नुको नहीं कि मेरी आज की लश्कीर मार दी या मैंने काल मार दी। मैं बहुत पुराना समय आया करता, मैंने इसकी व्यवस्था एक पुराने दिखाई है। तो उसी तरह के ऊपर स्वदेशी जागरण मंच और शहर की संस्थाएं वो जगी, और वो जगने से आज इस गौ माता के जीवन के ऊपर 4 चांद लाग गए। अब ये है कि कह सकें कि हाँ हम भी गौ माता हैं, माता हैं इस देश की, और अब हमारे लिए और हमारे आशीर्वाद से जो शहर भी फलीभूत होगा और नेता भी फलीभूत होंगे। तो स्वदेशी जागरण मंच ने इसको 1.5 साल पहले गोद लिया, और गोद लेने के बाद में आज इसकी दशा दिशा यह कर दी, पूरा कहते माखी को नावड़ा करती, यानी ये थी आदमी बड़ कुकर जा 5-10 आदमी माखी खा के जावेगा, वो अब दशा थी। लेकिन आज यहाँ पे टेंट भी है, शहर की गणमान्य व्यक्ति भी है, और MLA साहब भी है, और नंदी महाराज के नीचे खड़े हैं, ऐसा सेल्फी लेंगे। लेकिन सेल्फी बाद दूंगा विधायक जी तो, लेकिन और शहर के गणमान्य व्यक्ति जिसके अंदर बबलू भटनागर जी युवा छात्र नेता भी रहे, सारा सौदा शुरू हो जाए है शहर का, क्योंकि भिवानी 2 आगे कही जाया कर, एक तो ठाकरा की और एक सेठ की। ये सेठ जी खड़े और ये ठाकर साहब खड़े। तो और ये सेठ जी सूप पैलेस वाले मेरे सारे जूते जाते आजकल इन तावे, यानी इन तब बढ़िया दुकान नहीं बैठी मैं भाई, बोली की एकड़ हो उसका है, कड़क हो उसका है, लेकिन वैसा ही समान दे है ग्राहक की संतुष्टि करने के बाद में। नमस्कार जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया, आप सुनाइए। ठीक है, मजा लेना, संडे है, बच्चों के साथ में परांठे खाते आज उड़े बैठे हो। हमने तो भाई नंदी सेवा करनी है, उसे लिए बैठे हैं। इतवार हो जाए सोमवार हो, हमारे लिए तो रोज बराबर है। लेकिन ये हकीकत है आपके स्वदेशी जागरण मंच की, आज आप लोगों ने काफ़ी शहर के अंदर बीड़ा उठा रखा है, और वो सराहनीय कदम क्या जा सकता है शहर के लिए। आपके काम को सलाम है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमेशा लायक समझा। हाय जब आप बोलना कम बोलना। सर नमस्कार। नमस्कार। मेरा सौभाग्य कि मैं आज आपके दर्शन कर पा रहा हूँ। मैंने आपकी चर्चा बहुत सुनी थी शहर में। सौभाग्य, आपके बड़ा नाम सुना, आप इतने बढ़िया इंटरव्यू लेते हैं, और मेरा आज सौभाग्य कि आज आपसे मेरी मुलाकात हुई, और मैं बड़े दिन से इच्छुक था कि मैं आपसे मिलूँ। थैंक यू सर, ये मेरा सौभाग्य। तो सर क्या कहेंगे आज इस तरह की मुहिमों के अंदर शहर की व्यवस्था बढ़ाने के लिए शहर के दिग्गज चेहरे
मेन चेहरे वो फ्रंट में आएंगे और उसके लिए काम करना शुरू करेंगे। एक सामाजिक कार्य है। नंदी जो गाय हैं और जो नंदी हैं ये शहर में काफ़ी ऐसे घूमते हैं, उन पर कोई केयर नहीं कर पा रहे थे। आज ये सब समाज इकट्ठा होकर इनको केयर कर रहे हैं, तो सबको इकट्ठे करके उनके लिए दलिया वगैरह बनता है, इतना सारा ध्यान रखा था। और शहर के जो गणमान्य व्यक्ति है सब उसमें इतना अच्छा योगदान दे रहे हैं। इसको शुरू से स्टार्ट किया था, आपने भी इसकी नींव रखवाई थी जब शुरू से आपने इसका वो करा था। तो इन्होंने दिवाकर जी हैं और सारा जो इनकी टीम है, इन्होंने मिलकर जो कार्य किया है वो सराहनीय है और बहुत अच्छा। आगे इसको जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे और बढ़ता जाएगा और भिवानी में बहुत अच्छा नाम होगा। अच्छे अच्छे सामाजिक लोग इससे जुड़े रहेंगे और आगे जुड़ते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि इस नरक को आज शहरवासियों ने स्वर्ग बना दिया। क्या कहेंगे सर? बिल्कुल सर, बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई है। पहले बहुत खराब थी यहाँ पे, अब सभी भाइयों के सहयोग से अभी यहाँ पे ठीक है। ना तो पशु मरेंगे, ना भूखे सोएंगे, आशीष देंगे। बिल्कुल, गाय हमारी माता है जी, और इसका पूरा ध्यान रखना सभी समाज का, सभी का फर्ज बनता है। तो जी अच्छी बात है, शहर के लिए आज सफाई भी है, सब चीज़ है। बड़ा मेरा दिल खुश हो रहा है, यानी मैं फुल्ला का सामान लग रहा है इस न्यूज़ के ऊपर। क्यों सामान लग रहा है कि कभी इसका दर्द देख देख के रोना आया करता, और आज इसकी सुविधा देख के मज़ा आवे कि हाँ वास्तवता में थोड़ा ठीक है। बहुत चीज़ दिखाने की आगे, क्योंकि आज इस पत्थर का महत्व आज दिखेगा। जो आज जो पत्थर लग रहा है इसका महत्व सही मायने में आज दिखेगा इस नंदी साला के अंदर खड़े हो गए। और वो वर्कर भी हैं जो रोया करते, बहन जी थी रोया करती, डांगर भीतर में डालती या रोया करती। नमस्ते, आज कितना दिल खुश हुआ है जब शहर के आदमी गोद ले हैं। हाँ जी, बहुत खुश है। बहुत खुश। कर्मचारी बढ़ गए? हाँ बढ़ गए। पानी ला दिया है। हाँ। मौजे कर दिया, सारा सदा की मौज हो रही है। मौज होगी। हाँ। यानी वो जुगजू बुलाओ। हाँ बहुत बनाओ, जो ये व्यवस्था सही कर दिया उसका बनाओ। हालात कितनी व्यवस्था सुधर गई, पहला क्या हालत थी इसकी? हाँ बहुत बढ़िया काम हो रहा जी। जी भी करे हरे काम करने, जी भी करे काम करना। कर्मचारी बढ़ गए? हाँ कर्मचारी भी। चलो अच्छी बात है, कर्मचारी भी बढ़ गए। और जी जो दान पत्र लगा दिया अब आया करे, और इसके अंदर दान पत्र के रूप में कि डाल के जाया करो, जरूरी है। और जी अब ये नई व्यवस्था बन गई, नई व्यवस्था दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे अब नंदीशाला के अंदर JCI नंदीशाला सेवा दल द्वारा माँ पार्वती रसोई का बस नीम टेक दी, और ये हमारा शंकर दोस्त है पुराना। तो यहाँ पे अब नंदी के लिए, गौ माता के लिए, बछड़ों के लिए अब यहाँ पे दलीय व्यवस्था बनेगी। हाँ बिल्कुल बनेगी, बन रही है, बन रही है। तो हाँ 100 मणि 2 मणि वार्ड लगेंगे। हाँ यहाँ लगती है जी। हाँ लगेंगे। तो जी अब नूनी है कि आज इनके लिए भी खाने की व्यवस्था है, और इस खाने की व्यवस्था के लिए आज इन्होंने गुल्ला लगा दिया, क्योंकि मैंने मक्खी का जिक्र किया था, मक्खी होगा। तो इस मक्खियों से तो ये है कि आज आए हैं यहाँ पे नाश्ता करेंगे, तो एक आधा मुँह मक्खी जाके तो मेरा पट्टा हाँ पूरा मक्खी की व्यवस्था भी सुधारनी चाहिए। लेकिन बहुत बहुत भला हो इन JCI का और यहाँ के समाज सेवियों का। आज सैंडविच भी है। ये कौन से पकौड़े बना दिया है? आगे ना चले, आलू के। अच्छा ये, अच्छा वे देख ले ठाठ है, पनीर के पकौड़े सैंडविच खाई जाएगी। अच्छा ये गुलाब जामुन गरम गरम है, खुशबू तो लेस का है देखनिए। तो आ जाओ, अब इसके द्वारा इसके अंदर की व्यवस्था दिखाऊँ। अब इसके अंदर की पुरानी व्यवस्था यह थी कि 4 से 5 पशु मरे पड़े रहा करते, लेकिन आज वह व्यवस्था कर दी कि वास्तव में यह व्यवस्था नहीं आ रही जा सके है। कदेश का गिल्ला को ना बढ़ा करता, आज वो सुक्का भी है, सारे काम हो रहे हैं। क्या कहेंगे सर, कितना अच्छा लगा है? पहले से बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस है, बहुत ज़्यादा, सब भाइयों के सहयोग से बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस है। पहले तो डेली पशु मरा करते, अब यहाँ एक भी पशु नहीं मरता एवरेज में। आप देखो यहाँ कितनी शेडें बन गई, सावधानी दिखा के बच्चा बड़ा शुरुआत में दिखा के तो करी थी। तो जी आज अंदर की व्यवस्था और दिखा दूँ, बाद में नेताओं से बात करा दूंगा, JCI के प्रधानों से बात करा दूंगा, क्योंकि ज़रूरी है। इस तरह के प्रोग्राम हर रोज़ होंगे, इस तरह प्रोग्राम या बार त्योहार पर करे जाएंगे, वो तो बात बताने लायक थी, बताओगे। यह भी कच्ची होया करती है, या शेड का निर्माण करे है और एक आगे निर्माण होने लग रहा है। ये देखो जी, वास्तव में आज पशु सुख में भी खड़े हैं और साफ़ सफाई तो देखी जा सके। और आज गौ माता पेट भर के और खा के सो भी सका है नहीं, बल्ले बल्ले होगी। कैसे हैं सर? तो जी आ जाओ अब। तो मंच पर आगे का कष्ट करें। मैं एक बात बोलना चाहूँ। बिल्कुल वैसे एक दो बोलो आपको तो
नमस्कार। सभी से विनती है कि मेरी बात जरूर सुने प्लीज। जो आज इस नंदीशाला का स्वरूप देखा जा रहा वो वास्तव में ही सराहनीय है। मैंने इसका स्वरूप को भी देखा था जो ये नरक से भी बुरी थी, और कहीं ना कहीं मैंने न्यूज़ के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बार हर बार मैंने इसकी आवाज़ उठाई। तो विनती है कि इस मुहिम को आप आजीवन भर चालू रखना। ऐसा नहीं है कि आप चाय पकौड़े नाश्ता कर लिया, काम चल गया, इनाम बांट दिए, बोले बांट दिए, टप्पा टप्पा वो टप्पा ना हो कि आज इस मुहिम को यहाँ से एक लगता से काट मार के जाए, क्योंकि हमारी माताएं बहनें पुरानी दादा थी, वो लगता है काट मार जाती है, अगर कुछ बात ना भुला दो। तो आज अपनी शर्ट का, रुमाल का निकाल के कोना आप उस पर काट मार दें कि इसको आजीवन भर इसको ऐसे ही रखना है और इसको बढ़ाना है कि जो शहर के अंदर नंदियों की खला माटी है, रहने माटी, बिराल माटी है, जो नहीं होगी। और कहीं ना कहीं उनकी दुआ से फिर से छोटी काशी में चैन अमन की सांस ली जाएगी। धन्यवाद। हमारा वादा है जी आपसे। अजय भाई, हमारी टीम का आपसे वादा है, जब तक हम कोशिश करेंगे इसको गाँव में चलाने की कोशिश करेंगे, और प्रशासन से भी हम अनुरोध करेंगे कि यहाँ पे जो डंगे और जो उंगलियां तोड़ते हैं वो ना तोड़े। हम सुचारू रूप से चलते रहेंगे, चलाते रहेंगे। मुद्दा जो था को नहीं, लेकिन विधायक जी आ गए, भैया मैं तो गर्म हो जाएगा विधायक जी देख के, तो मैंने सवाल कर लिए। तो करके गर्म हो रहा है विधायक जी नाश्ता मैं करूँगा ना भाई, शुरू कर दिया था तो आपने आपके मोहब्बत में खा लिया विधायक जी, पकौड़ा खाया मैंने अब घर में। तो अब जैसे की टीम है, मैं कुछ बातें उनसे कर लेता हूँ कि सर अब इस मुहिम को किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा, किस तरह से इसको चालू रखा जाएगा, क्योंकि अब मुहिम है तो मुहिम होनी चाहिए शहर के लिए। तो अमित बंसल जी और वो इस शहर की करीम है। अब फिर से कहूँगा, जूते पहला करो, ऐड पहला करो, ऐड को नहीं करूँ, लेकिन कई बार ऐड के लिए बुला ले बाद में तो छा माधे प्लीज़। तो सौभाग्यशाली ये वो शख्स हैं जो हर बार किसी न किसी जगह का बीड़ा उठा लेते हैं, चाहे किरोड़ी मल पार्क का जंगल का हो, चाहे फुटपाथों पे पौधों का हो, चाहे पौधों की रक्षा करने का हो, चाहे और किसी प्रकार की बहन बेटी की शादी का भी हो। और एक मैंने इनको एक काम दिया था गरीब बच्चे के दाखिले के और उसके फीस के लिए, तो इन्होंने उसमें भी बड़ा अपना योगदान दिया था। तो मैं दिल से करता हूँ सलूट। और सबसे बड़ा बात आज इन्होंने वो कर दिया, वो कर दिखाया, जैसे इन्हें एक नरक को स्वर्ग बना दिया। नाम से स्वर्ग था लेकिन दशा की हालत में ये नरक से भी बुंदा था, ना तो चाला था, ना छाननी थी, ना कुछ भी नहीं था। लेकिन आज यहाँ पे लोग भी हैं, आज यहाँ पे शहर के गणमान्य व्यक्ति भी हैं, और सबसे बड़ी बात है आज वही गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर खड़े होकर नाश्ता करने का काम कर रहे हैं। अगर नाश्ता किया जा रहा तो भविष्य के लिए ये होगा कि इस नंदीशाला का स्वरूप भी बदला जाएगा। सर नमस्कार। मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे अनुभवी, आप जैसे दयालु, आप जैसे कर्मठ इंसान इस छोटी काशी के अंदर विराजमान है। ये अजय भाई आप सबका और भिवानी वासियों का प्यार है, प्रेम है और उनका विश्वास है, उसी के नाते हम लगे रहते हैं। कोई भी काम करते हैं तो पूरे शहर का, और काफ़ी गणमान्य व्यक्ति हैं, पूरे शहर का ही प्रेम और भाव हमें मिलता रहता है। उनके सहयोग से, आशीर्वाद से सारा संभव हो पाता है। मतलब लग रहा है जैसे ही सरकार बनेगी तो भाजपा के बनेगी, क्या जैसे दिखला रही है पूरे शहर में। एक्चुअली क्या है ना अजय भाई, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति का, कोई भी कार्यकर्ता है, जितने भी हमारे किसी भी संगठन की बात करते हैं, जिस भी संगठन में हम काम करते हैं, उसमें कोई भी किसी का मन ये नहीं हो रहता कि मुझे ये काम इस भाव से करना है। लोभ नहीं है, लोभ पर लोभ नहीं है। उनके मन में कोई भी तो इच्छा हो ना, किसी इच्छा से नहीं, सिर्फ मन से लगे रहते हैं, मन भाव से। आज आपने देखा पूरी टीम लगी हुई है। किसी व्यक्ति को आगे आने की इच्छा हो या कहीं दिखने की, शोमैन दिखा है यहाँ कोई नहीं दिखेगा आपको, सिर्फ या कार्यकर्ता मिलेंगे आपको, यहाँ पे संसेवक मिलेंगे। काम करवाने वाले यहाँ कितने लोग, काफ़ी हमारे साथ ऐसे हैं जो बिल्कुल काम करते हैं, हमेशा करते हैं, सुबह से रात तक यहाँ लगे रहते हैं, लेकिन दिखते कहीं नहीं है। तो उन व्यक्तियों के उससे ही ये कार्य संभव हो पाते हैं। तो एक जैसी ऐसी विनती है, इस तरह के शहर के अंदर हालात और ज़्यादा ख़राब भी हैं, नाजुक भी हैं, चाहे पार्कों के हैं, चाहे फुटपाथों के हैं, चाहे आपके सफाई की व्यवस्था के ऊपर है, चाहे आपके सीवरेज की व्यवस्था के ऊपर है, चाहे गलियों की व्यवस्था के ऊपर है। तो कृपया करके अब ऐसी मुहिम को और भी चलाएं ताकि शहर में और भी नई ऊर्जा पैदा हो सके। देखिए अजय जी, हम अगर बात करें कि एक संस्था की, एक संस्था सारे काम शहर के अंदर नहीं कर सकती। ये भी तो आपको पता है कि शहर तो बहुत बड़ा है, बहुत सारी आज की डेट में कमियां हैं शहर के अंदर। और हम ये कहेंगे प्रशासन भी उनको दुरुस्त करे तो ये भी संभव नहीं है। कुछ सामाजिक चीज़ें हैं जिनको समाज के हर व्यक्ति को, संस्था को उस बारे में विचार करना पड़ेगा और आगे आना पड़ेगा। आज शहर के अंदर तरीके में 100 से ऊपर संस्थाएं हैं।
अनेकों क्लब बने हुए हैं। अगर एक संस्था, एक क्लब, एक छोटी सी जिम्मेवारी अपनी अगर सोच ले कि मुझे यहाँ पर काम करना, फोकस करना, तो शहर की जो दशा है ना वो अलग ही होगी। जिस तरह से नंदीशाला की बदली, जैसे आज आपके सामने है, एक हमने बीड़ा उठाया तो आज शहरवासियों का आशीर्वाद मिला, प्यार मिला, सहयोग मिला, उसी के माध्यम से आज संभव हो पा रहा है। और कोशिश कर रहे हैं, हमारा टारगेट तो ये है कि हम अगर हमें ऐसे ही समाज का सहयोग मिलता रहेगा तो जो शहर के अंदर जितने भी आवारा गोवंश, आवारा तो नहीं कहूँगा, बेसहारा गोवंश जितना भी आज गलियों में, रोड पे, जिसकी वजह से आज एक्सीडेंट भी होते हैं, अन्य समस्याएं भी होती हैं, उनको वहाँ से लेकर यहाँ पर लेकर आए। लेकिन यहाँ क्या अभी 750 गोवंश है और जिसकी सेवा करना ही आज संभव बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपको पता है कि एक नंदी का या एक गोवंश का 100 रुपये का खर्चा डेली का है मिनिमम। तो 75,000 रुपये तकरीबन यहाँ का खर्चा है, जो आज हम समाज के व्यक्तियों के सहयोग से ही कर रहे हैं। और थोड़ा चारे के भाव ने हमारे को थोड़ी तकलीफ़ की है। पहले रुपया 100 रुपया था तो ठीक ठाक व्यवस्थाएँ चल रही थी। अब हरा चारा भी 3.5 रुपये के नियर अबाउट चला गया है, तो उससे थोड़ी व्यवस्थाएँ चरमरा रही है। लेकिन शहर के व्यक्ति जिसके पास भी जाते हैं उनको पता है कि इस संगठन में जो भी एक पैसा जाएगा वो यहाँ की व्यवस्थाओं पे होगा। आपने देखा होगा ये जो आज कार्यक्रम हमने किया है, इसमें एक भी पैसा हमने नंदीशाला सेवा दल का खर्च नहीं किया। जलपान की जो व्यवस्था है वो हमारे सदस्य हैं राजेश बादशाह जी, उनकी तरफ से की गई है। मोमेंटो भी जो आज हमने अतिथियों को दिए हैं ना, वो भी एक सदस्य द्वारा गुप्त दान स्वरूप दिए गए हैं। कि भी हमने तो कहा था कि अंग वस्त्र डाल के फटका पहनाकर हम सम्मान कर देंगे, नंदीशाला का कार्यक्रम है, लेकिन उसने कहा आप चिंता मत करें, मोमेंटो जो भी आएंगे, जो भी स्मृति चिन्ह आएगा मेरी तरफ से आएगा। उन्होंने स्मृति चिन्ह खुद मंगवा कर हमारे को दिया और हमने वो उनकी तरफ से यहाँ पे भेंट स्वरूप दिया। तो ये शहर के वासियों को पता है कि नंदीशाला सेवा दल में कोई भी पैसा बाहर नहीं जाएगा। जो JCI है, जो जैसे टीम है, जैसे वर्क काम करती है, तो किस प्रकार से आप डोनेशन लेते हैं, क्या आपका नंबर है, क्या थोड़ा बता दें। क्या पता JNC के माध्यम से लोग जो देश विदेश में आप छोटी काशी के बैठे हैं और प्रदेश को देना चाहते हैं सही मायने में दान के रूप में, तो वो जुड़ जाए आपसे देना शुरू करते हैं। वो चारा की वो एक की 3 की चिंता रहेगी नहीं JCI को। अजय भाई, इसमें हम हर व्यक्ति का, हर समाज के व्यक्ति का, संस्था का इसमें हम स्वागत करते हैं। JCI तो एक हम नाम दिया है, JCI हमारी एक अन्य संस्था है, उसके माध्यम से हमने नंदीशाला सेवा दल के नाम से एक संस्था अन्य रजिस्टर्ड करवाई है। ये जो JCI नंदीशाला, JCI एक इंटरनेशनल क्लब है जिसके माध्यम से हमारी अलग बॉडी है वो एक चैप्टर है। उसके बीच भिवानी में JCI की 4 चैप्टर, उसमें से JCI भिवानी ने एक बीड़ा उठाया था, जिसके माध्यम से हमने एक अन्य संगठन रजिस्टर्ड करवाया जिसका नाम हमने नंदीशाला सेवा दल के नाम से रजिस्टर्ड करवाया। और उसके माध्यम से हमने यहाँ पे जितने कार्य वहाँ संभव किए। इसके अंदर खाली JCI नहीं, समाज का कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था गुप्त दान स्वरूप भी हमें सहयोग कर सकती है और वैसे भी हमें सहयोग कर सकती है। हमने 1100 रुपये मासिक सहयोग करने वाले का एक संगठन बनाया उसके अंदर, जिसमें आज 180 मेंबर्स हैं जो 1100 रुपये मिनिमम से लेकर 5100 से 11,000 रुपये तक का मासिक सहयोग हमें करते हैं। कुछ मेंबर ऐसे हैं जो 51,000 रुपये मासिक भी सहयोग करते हैं। इसके अलावा एक नंदी का खर्चा जो 100 रुपये डेली का है तो साल का 36,500 बनता है। उसके लिए हमने नंदी पालक का एक नाम दिया कि आप एक 36,500 का सहयोग करके एक नंदी को गोद ले सकते हैं। देखिए 750 नंदी हैं, एक व्यक्ति अगर एक परिवार भी एक नंदी गोद ले ले, 750 परिवार भी एक एक नंदी करके गोद लें तो यहाँ की व्यवस्था तो पुण्य कमा लिया और नंदी की सेवा होगी। तो 100 रुपये डेली एक नॉर्मल व्यापारी के लिए भी निकालना बड़ा विषय नहीं है। 3,000 रुपये मासिक। आम आदमी आपसे जुड़े कैसे? जुड़ने के लिए हमारे किसी भी मेंबर से हैं उनसे संपर्क कर सकता है। यहाँ भी हमने बोर्ड पे नाम डाले हुए हैं। कुछ व्यक्ति हैं जैसे अपना दिवाकर जैन जी सू पैलेस वाले हैं, वो मेंबर हैं। मेरी फ्रॉम न्यू दिल्ली स्टेशन, वहाँ संपर्क कर सकते हैं। रमेश जी बंसल हैं महम गेट पर, जिनका पेंट्स का काम है, रमेश चंद्र जी के नाम, वहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं। सचिन जी तायल हैं, सचिन जी सी हैं हुड्डा सेक्टर के अंदर, अतुल जी हैं अतुल बुक डिपो वाले हैं, राजीव मित्तल जी हैं बिचला बाज़ार में सागर ट्रैवल मार्ट से हैं। और भी हमारे काफ़ी मेंबर्स हैं। सुरेंद्र चांगिया जी हैं जिनका क्रेस्टर का काम है, राजेश बासिया जी हैं अपना जिनका विमल साड़ी सेंटर के नाम से। काफ़ी प्रबुद्ध व्यक्ति है। बाकी शहर में किसी से पूछेंगे वो वहाँ पे भेज देगा, आप संपर्क कीजिए। ये हकीकत है। आप उठाओ बैठा और उड़ मार दो टप दे सीधा उनका जगह लगा जो शहर के अंदर वास्तव में शहर के लिए काम करने लग रहे हैं। और एक सुनी थी किताबों में पढ़ी थी, दादी माता नानी ने सुनी थी कि दान देने से कभी भी घटे को नहीं। तो आज मैंने इस नंदीशाला का स्वरूप बदलता हुआ देखा है, तो वास्तव में आज इतनी प्रशंसा है कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने वो माइक ठाया, गाड़ी बक बक के होया, चाहे कुछ भी होया, लेकिन आज इतना मानूँ
कि आज इसका मुहिम ने एक न्यूज बनाई, चाहे 2 बनाई, चाहे मैंने 20 बनाई, लेकिन आज इसका सब रूप बदल देखा, दिल को तसल्ली हुई कि मैंने कोई मेरे शहर के लिए, मेरे प्रदेश के लिए, और मैंने मेरे जीवन के अंदर कोई नेक काम किया था जो आज इसके अंदर मैं बदलाव देखने लाग रहा हूँ। तो बढ़ चढ़ के सहयोग करें नंदीशाला सेवा दल का, और इसी तरह से इस मुहिम का हिस्सा बने, ताकि देने से कभी किसी का घटाए को नहीं, बढ़ाएगा। देने लाग रहे हैं खूब, यहाँ देवे तभी इतनी 1000 पशुओं की सेवा हो लाग रही है, नहीं तो किस तरह होती है। 1000 पशुओं को पालना आसान बात थोड़ी सही है। बात। शहर में जगह जगह खागड़ अंडा करते, ईब देखो आप, ईब 1% रहेंगे, ये पकड़ना शुरू करेंगे। हाँ, 1% तो JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी की खास रिपोर्ट।